हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 का वीडियो बना दिया था, ये वर्ल्ड वॉर 2 है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अगर हिस्ट्री, अगर आप ऑप्शनल ले रहे हैं, ऑप्शनल नहीं ले रहे हैं, जीएस पेपर है या किसी कॉलेज एग्जामिनेशन में है, 12th के एग्जामिनेशन में है, दिस टॉपिक इज़ अ मस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अलावा भी हम लोग दुनिया में रहते हैं, तो ये जो दोनों वर्ल्ड वॉर है, काफ़ी वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट था। तो एज ए ह्यूमन बीइंग इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एंगल से इसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अब आगे देखो, वर्ल्ड वॉर 2 जो है, ये दो पावर के बीच में हुआ था, जो जैसे कि एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर। एक्सिस पावर में कंट्रीज थी जैसे जर्मनी, इटली, जापान। अलाइड पावर में कंट्रीज थी जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस, सोवियत यूनियन। ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको याद करने के अलावा कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म बना के ऐसे जैसे GIG ऐसे ग्रुपिज़म करके याद कर सकते हैं, पर याद ही करना पड़ेगा। तो याद कर लीजिएगा, एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान। अलाइड पावर में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस एंड सोवियत यूनियन थे। और इन्हीं दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा जाता है। ओके, सो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से स्टार्ट होता है, 1945 में एंड होता है। इसके अलावा नाजी इन्वेजन जो था पोलैंड के ऊपर हुआ था। अलाइड ने एक्सिस पावर को हटा दिया था, मतलब अलाइड पावर जिसमें सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन, यूएस और फ्रांस, इसने एक्सिस पावर को हरा दिया था। कब? 1945 में। तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट होता है, 1945 ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ये ग्लोबल मैप जो था, राइज ऑफ यूएस एंड सोवियत एज अ सुपर, अब क्या होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि अब अलाइड पावर जीत जाती है, तो अब ये जो यूएस एंड सोवियत यूनियन है, इन दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजीज़, जो यूएस है वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है, वेरएज जो सोवियत यूनियन है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। तो इन्हीं दोनों आइडियोलॉजीज़ की वजह से दो सुपर पावर्स का राइज होता है, उजागर होता है, वो है सोवियत यूनियन एंड यूएस। और इसी दोनों कंट्री के बीच में एक और वॉर होता है जिसको कहते हैं कोल्ड वॉर। और ये बिल्कुल आइडियोलॉजिकल बेस्ड वॉर है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म के बीच में ये वॉर, या सोशलिज्म, जो कि चाइना के अंदर भी कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज़ हैं। तो सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की वजह से कोल्ड वॉर होता है बिटवीन टू सुपर पावर्स, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बच जाती है, यूएस एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, अब क्या कारण थे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था? सितंबर 1939 में हुआ था। एक जर्मनी जो है उसने अटैक कर दिया था पोलैंड के ऊपर, एंड इसने डिक्लेरेशन कर दिया, अब जो ये कंट्रीज़ है, ब्रिटेन, डिक्लेरेशन वॉर बाय ब्रिटेन एंड जर्मनी, और दोनों कंट्रीज़ ने आपस में वॉर को डिक्लेयर कर दिया था। तो क्या कारण थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 होने का कारण ये था कि जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था, और पोलैंड जाहिर सी बात है ब्रिटेन की कंट्री थी, कॉलोनी थी। तो अब यहाँ पे जर्मनी एंड ब्रिटेन के बीच में वॉर छिड़ जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे कारण थे, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जर्मनी से ज़बरदस्ती साइन करवाया गया था, जिसके थ्रू उससे ज़बरदस्ती बहुत सारे पैसे लिए गए, कुछ टेरिटरीज ले ली गई थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन करवाया गया। इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर 2 होने का। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, 1919 में इस्टेब्लिश हुआ था लीग ऑफ नेशन। मिलिट्री अग्रेशन सच एज इटली इन्वेजन ऑफ इथोपिया एंड अफ्रीका, और जो एक्सेस पावर का एग्रेशन था, ये सब की वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था। एंड जो वर्ल्ड वॉर 2 है, ये कुछ फेजेस में हुआ था। जैसे ब्रिटेन एंड फ्रांस ने पोलैंड को सपोर्ट किया था, ठीक है। 3 वीक्स के बाद जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर दिया था 3 सितंबर 1939 पे। 18 सितंबर को सोवियत यूनियन ने इन्वेट किया पोलैंड पे। इटली एंड यूएस ने वॉर को ज्वाइन नहीं किया था इसमें। फिर होता है ब्लिच कैरिस टैक्टिस, या फिर लाइटनिंग वॉर इसे भी कहते हैं। लफ्टवॉफ एयरफोर्स का यूज़ किया गया था इस वॉर में। किसमें? वर्ल्ड वॉर 2 में। 1940 में अप्रैल 1940 में नॉर्वे एंड डेनमार्क इन्वेजन होता है। 1940 12 मई को फ्रांस इन्वेजन होता है, मोसोलिनी फ्रांस पे कर देता है, एक कंट्री है। फिर ऑपरेशन सीलियोन होता है, जिसमें इन्वेजन ऑफ ब्रिटेन, यूगोस्लाविया एंड ग्रीस, ये सारी कंट्रीज़ के बीच में इन्वेजन वगैरह चलते रहता है। ऑपरेशन बारबारोसा
हिटलर जो है ईस्ट कंट्रीज़ को अब अपना कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। 22 जून 1941 को जर्मनी रशिया के साथ हाथ मिलाती है, मिलिट्री पैक्ट मॉस्को एंड लंदन के बीच में साइन हो जाता है। एंड लेनिनग्राड एंड यूक्रेन अक्टूबर 1941, एटलांटिक कॉन्फ्रेंस किया जाता है। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का बर्थ होता है 1 जनवरी 1942 पे। एंट्री ऑफ, अब यहाँ पे यूएस जो है उसकी एंट्री हो जाती है। पर्ल हार्बर जो जगह है वहाँ पे यूएस अपना एंट्री देता है। याल्टा कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें अमेरिका एंड ब्रिटिश, फ्रेंच, कैनेडियन आर्मी जर्मनी की आर्मी को डिफीट कर देती हैं और जर्मनी फाइनली हार जाता है 30 अप्रैल 1945 को। और डेनिश गवर्नमेंट जो होती है उस टाइम पे लीड कर रही होती है। यूरोपियन वॉर 8 मई 1945 को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जर्मनी के हार के साथ वर्ल्ड वॉर। फिर इसके बाद द पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस किया जाता है 1945 में। जर्मनी जो है हार चुका होता है, डिसआर्म्ड, उससे सारे वेपन्स वगैरह भी छीन लिए जाते हैं, बहुत सारी टेरिटरीज छीन ली जाती हैं, ज़बरदस्ती बहुत सारे पैसे हथियार लिए जाते हैं। नाजी ऑर्गेनाइजेशन को अबॉलिश कर दिया जाता है, जो हिटलर की पार्टी थी नाजी, उसी का ऑर्गेनाइजेशन जाहिर सी बात है जर्मनी के अंडर लीड करता था, तो उसको अबॉलिश कर दिया जाता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है। पहले क्या थी, डिक्टेटरशिप, जो कि हिटलर उसका मालिक था, ठीक है। तो इसके अलावा फिर अब जापान भी हार जाता है। इन्वेजन ऑफ फ्रेंच जो है जापान पे इन्वेजन करते हैं इंडो चाइना ऑन सितंबर 22, 1940। साउथ ईस्ट एशियन रीजन जो है वो अलाइड पावर के कंट्रोल में आ जाता है और मंचूरिया एंड कोरिया ऑलरेडी कैप्चर थे ही। यूएस जो है पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस जुलाई 1945 को अटेंड करता है। 6 अगस्त 1945 एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है यूएस हिरोशिमा पर, जो कि जापान का एक प्लेस है। फिर 2 दिन के बाद सोवियत यूनियन ऑन जापान 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिरा देता है और सितंबर 2 को 1945 में सरेंडर, और सितंबर 2 1945 को जापान सरेंडर साइन कर देता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एक्सिस पावर हार जाती है, वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सिस पावर हार जाती है, अलाइड पावर जीत जाती है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाती है, फैसिज्म एंड डिक्टेटरशिप जैसी आइडियोलॉजीज़ जो हैं या पावर है वो जर्मनी से ख़त्म हो जाती हैं। यूएस एकमात्र सुपर पावर बच जाता है, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल है। सोवियत यूनियन भी था पर उससे भी ज़्यादा यूएस, और आज के टाइम पे भी यूएस सबसे ये है। मार्शल प्लान लाया जाता है, एटॉमिक एज की एक शुरुआत हो गई होती है। वर्ल्ड वॉर 2 ऐसा वॉर था जहाँ से एटॉमिक एज की शुरुआत देखने को मिलती है, एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। फिर कोल्ड वॉर शुरुआत होता है। अच्छा, कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर है जिसमें वेपन्स यूज़ नहीं किए जाते, सिर्फ आइडियोलॉजीज़ का झगड़ा था, ठीक है। ये बहुत ख़ास बात है इस वॉर की। और इंडिया का रोल क्या था वर्ल्ड वॉर 2 में, 89,000 इंडियन सोल्जर्स मर गए थे। हम सबको याद है इंडिपेंडेंस पाने के लिए ब्रिटिशर्स ने हमारी आर्मी को ज़बरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ किया था, और हमने मतलब गांधी, नेहरू सब ने बोला था कि अगर हम लड़ेंगे तो आपको हमें पूर्ण स्वराज देना पड़ेगा। तो 89,000 इंडियंस मर जाते हैं कब, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। फाउट ऑन मेजर फ्रंट, काफ़ी सामने से हम लोग लड़ रहे होते हैं ब्रिटिश के साइड से। बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो होता है यहाँ पे, बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो। मेजर सप्लाई, अब जैसे हम लोग हैं बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं, रिसोर्सेज ये वो अलाइड पावर को। एंड इन INA इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस फॉर्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, टैक्सेस, करप्शन, इन्फ्लेशन एंड फमाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इंडिया के अंदर इसके बाद, क्योंकि इतने सोल्जर्स मर जाते हैं, इतने सारा हमारे रिसोर्सेज यूज़ होता है, हमारा ना लेना ना कुछ। और जापान की हार के साथ वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है। किसके हार के साथ, जापान के। शुरू हुआ था जर्मनी के कारण वर्ल्ड वॉर 2 और ख़त्म होता है जापान के हार के साथ। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।